वेलकम टू सस्टेन स्किल। हमने प्रीवियस सेशन में हमने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम उसकी वर्कशीट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद फैसल इदरीस है। हम डिस्कस करते हैं आज फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से कि ये उसकी एक कंप्लीट वर्कशीट है कि आप किस तरह आपको आइडिया हो सकता है कि मेरा माइंड जो ग्रोथ है कि फिक्स्ड है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑनेस्ट होना है अपने आप से, जैसे आपने वैसे ही इसके आंसर्स नहीं लगाने, बस मेरा यस यस नो 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 सारे ऐसे नहीं करना। आपने पहले थिंक करना है कि क्या ये एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं। जिस तरह आई गेट स्ट्रेस्ड इजीली, तो आप लगा देंगे यार नहीं, बस मैं मतलब नहीं, नो नो। मतलब आप अपने आप से पहले सिंसियर हो, जो जहां मिस्टेक है वहां आप उसको मिस्टेक कंसीडर करें और उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी लें ग्रोथ के लिए। आपने अगर आप स्ट्रेस हो जाते हैं तो आप इधर लगाएं यस। इस तरह ही आप सारे क्वेश्चंस, इट टेक मी सम टाइम टू रिजोल्व प्रॉब्लम इश्यूज, क्या आप कुछ टाइम लगता है कि आप फौरन इसको आप कर लेते हैं सॉल्व। आप यहाँ पे लगा दें कि नो मैं तो फौरन ही कर लेता हूँ, मैं इतना तेज हूँ, ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। तो आपने अपने आप से सिंसियर ऑनेस्ट हो कि जैसा आप है वैसा आपने इसको ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि ये चीज आपकी तरफ है। इसके बाद आई फील थ्रेटन्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स इन केस आई फेल। अब आपने इसका सीरियस होकर अपने आप को इधर इस वर्कशीट पे आपने यस या नो पे करना है क्लिक कि मैं न्यू थिंग्स ट्राई करने में मतलब डरता हूं, अफ्रेड हूं कि नहीं, यस नो में। इस तरह ही आई टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्शियस व्हेन माय डे इज नॉट गोइंग वेल। जब मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा होता तो तब मुझे मतलब गुस्सा आता है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, यस या नो। इस तरह आई कैन ओनली डू सो मच इफ अदर्स डोंट हेल्प, इट इज नॉट माई फॉल्ट इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। इस तरह आपने इन क्वेश्चंस का आपने सर्कल करना है यस या नो को। फिर नेक्स्ट आपने क्या क्या करना है, आपको आइडिया होगा कि मेरा माइंडसेट आया कि फिक्स्ड है या ग्रोथ है। अगर आपने आपके यस आपके ज्यादा है नो से, तो तब आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर आपके नोज ज्यादा है यस से, तब आपका ग्रोथ माइंडसेट है। अब आपने ये वर्कशीट सोल्व करनी है, इससे आपको आइडिया होगा कि मेरा माइंड फिक्स्ड है कि ग्रोथ है। अब फॉर एग्जांपल आपका माइंड है फिक्स्ड। अब ये एक है आपके लिए, आप इसको सोचेंगे कि मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा माइंड सेट फिक्स्ड है, मैं आउट ऑफ द जोन, मैं सोच नहीं सकता। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि आप किस तरह अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है यू कैन फ्लिप योर माइंडसेट के नाम से। इसके कुछ टिप्स हैं। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप इन कुछ ये 5 to 6 टिप्स हैं, इन पे आप इनको यूज करें तो आप अपने माइंडसेट को फ्लिप कर सकते हैं ग्रोथ की तरफ। फर्स्ट, लिसन टू योर इंटरनल डायलॉग्स, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप अंदर से पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फील करेंगे। ये मैं अक्सर अपने कलीग्स को कहता रहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव की तरफ ना जाएं, क्योंकि अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपके इर्द गिर्द की जो एनर्जी फील्ड होगी वो नेगेटिव होगी। तो आपने इसलिए पॉजिटिव सोचना ताकि आपकी एनर्जी फील्ड भी पॉजिटिव रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक नेगेटिव सोच आती है तो क्या करना है आपने अपने आप को इस नेगेटिव सोच से बाहर निकालना है, पॉजिटिव चीजें आपने सोचनी है। लाइक अगर एक नेगेटिव है तो आप 2 पॉजिटिव उस चीजें सोचें। फाइंड आउटसाइड हेल्प। इंसान की लाइफ में एक ना एक पर्सन ऐसा होता है जो उसको अच्छा गाइड कर सकता है, उसके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर होता है। तो आप उस पर्सन की हेल्प लें कि यार मैं इस अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें हेल्प आउट करो, मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो कि मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर इसके अलावा आप अपनी हैबिट बना सकते हो। बस हैबिट का जो एक्चुअल टाइम है वो 21 डेज होता है। 18 to 21 डेज ये नॉर्मल है कि आप अपनी हैबिट कोई भी डेवलप आप कर सकते हो। फिर है स्टॉप सीकिंग अप्रूवल्स ऑफ अदर। अब हमारे एक ना अलमिया है कि हम सोचते हैं कि यार लोग क्या मतलब सोचेंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप कुछ अचीव करोगे फिर भी लोग सोचेंगे, कुछ नहीं अचीव करोगे फिर भी लोग सोचेंगे। तो लोगों का क्या है, आप अपने आप पे फोकस करो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने माइंडसेट पे फोकस करो। आपको दूसरों की कोई फिक्र नहीं करनी, ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना है। हमारा जो
एक एज अ एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा मसला यही आता है कि हम कंपैरिजन में लग जाते हैं, यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया है। हम अपना बिजनेस छोड़ के उसके बिजनेस की तरफ इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये जो हमारा अपना विजन है, हम वो विजन खो बैठते हैं। ठीक है, आप दूसरों को देखना, उनकी जो पॉजिटिव चीजें अपने अंदर ऐड करना, वो अच्छी बात है, लर्न करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप अपने विजन से ही हट जाएं। और आपने अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर आपने करना है, तो अपने आप पे फोकस रखें कि अब मैं किस तरह ग्रो कर सकता हूँ, क्या कहाँ मेरी मिस्टेक्स है, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप जो फिक्स है ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे। फिर आ गया कि रिप्लेस द आइडिया ऑफ फेलिंग विद लर्निंग। ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट में जब सबसे मेन चीज है वो है फेलियर का कंसेप्ट। कि अगर फेलियर हो गई है तो आप आया कि अपने आप को स्टॉप करते हैं तो आप फिक्स्ड में रहेंगे। अगर आप स्टॉप नहीं करते, ट्राई अगेन करते हैं, तो तब आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे। जब भी फेलियर हो उससे आप बैठ जाए शीट लेके, जैसा मैं मतलब मैं अक्सर करता हूँ। शीट लेके बैठ जाए कि यार ये मेरी चीज फेलियर में गई है, क्यों गई है, क्या इसके रीजंस क्या हैं। फिर मैं उस पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को नोट डाउन करता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। वो वाली गलतियां दोहराना मैं वो मत दोहराऊं, बल्कि मैं उनको पॉजिटिव लेके वो वाली मिस्टेक्स को मैं इंप्रूव कर सकूं। और यही आपके ओवरऑल सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं कि आप कितना ज्यादा फेलियर से लर्न करके ग्रोथ की तरफ जाते हो। फिर आपका है टेक ग्रोथ माइंडसेट एक्शन। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये 4 पॉइंट्स पूरे हो गए, तो आप काफी हद तक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा चुके होंगे। फिर आप उसके एक्शन लेना शुरू करें। आपके जो फेलियर्स हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें, ग्रो करें और प्रैक्टिस करना शुरू करें। कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को आपके जो माइंड को फ्लिप करने की, आप उतना ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकेंगे। आपके जो एक्शंस हैं उनको देखें, उनको नोट डाउन करें और अपने जो माइंड है उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। एक एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल है जब उसका माइंड ग्रोथ माइंडसेट है। एक इसमें आपको मैं एक सिंपल मिसाल इसकी देता हूं कि नोकिया क्यों फेल हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट था कि लोग के जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की तरफ लोग नहीं जाएंगे, वो अपने वो ओल्ड वर्जन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल की तरफ ही रहे। लेकिन उसके कंपेटिटर्स मार्केट में आए, उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, उन्होंने जो फ्यूचर ट्रेंड्स थे उनका माइंडसेट ग्रोथ का था। उन्होंने डिफरेंट चीजें देखी, उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट किया। जब आप अपने आप को हालात के मुताबिक अडेप्ट कर लेते हैं तो तब आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है। ठीक है, तो वो फिर इसलिए नोकिया डाउन चला गया, बाकी ब्रांड उससे ऊपर गुजर गए कि वो टच स्क्रीन और इस तरह की डिफरेंट न्यू एआई टेक्नोलॉजीज को उन्होंने वेलकम किया कि वो ग्रो करना चाहते थे। लेकिन नोकिया अपने ट्रेडिशन से जुड़ा रहना चाहता था, वो एआई टेक्नोलॉजी तरफ नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो उसका मार्केट डाउन होती गई और दूसरे ब्रांड्स की मार्केट बढ़ती गई। तो इस तरह ही आपने अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अपने बिजनेस आइडिया पे आपने हमेशा उसको ग्रोथ माइंडसेट से आपने चीजें फीडबैक एक्सेप्ट करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को आपने एक्सेप्ट करना है, आपने फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज में लेना है और आपने अपने अपना बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो आज तक के लिए हम यहीं पे करते हैं क्लोज। आप इस जो वर्कशीट है फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप करें सोल्व, आपको आइडिया होगा कि मेरा ग्रोथ है कि फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर आपका ग्रोथ है तो आप इसे मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका फिक्स्ड है तो आप अपने माइंडसेट को फ्लिप करें ये 5 एक्शंस के थ्रू, 5 एक्शन स्टेप के थ्रू, और उससे आप ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। ये आगे चल के आपको आपके बिजनेस सेटअप में और बिजनेस को आगे लेके चलने में काफी हेल्प आउट करेगा। तो थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मजीद आपको कंटेंट मिलता रहे और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इट्स अप टू यू प्रोग्राम का पार्ट बने, मेन पार्ट बनते रहे और इसे लर्निंग करके आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच।